हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवल कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास जो 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 है उसका नाम है जो द्विघात चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, उसकी जो एक्सरसाइज 4.4 है उसका कंप्लीट सोल्यूशन जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ना एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर साल इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो बिना समय को गवाए इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से सॉल्व करते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बार बार रिवाइज करना है आपको, ताकि आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ना हो जो क्वेश्चन आप एग्जाम में मिले और आप सॉल्व ना कर पाए। तो ये एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आपको सारे एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। शायद हो सकता है इसमें कई सारे क्वेश्चन है, तो हम पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज 4.4 के जो कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं तो उनको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के नाम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, उसमें देखो हमें क्या पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में देखो हमने पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, आप पढ़ लें एक्सरसाइज में, देखें और आप भी देखें बुक में। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले कहा है कि भाई साहब पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति। तो देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात कर रहा है, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करो। देखो भैया आपको पता करना होगा कि पहले मूलों की प्रकृति कैसी है। जैसे हमारी प्रकृति होती है ना, प्रकृति बदलती रहती है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ऐसे मूलों की भी प्रकृति होती है। ठीक है, और मूलों की प्रकृति निकाल लेनी है। उसके बाद अगर मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करने हैं। अब देखो ये फंडा सारा देखो आराम से वीडियो देखनी है, वेरी केयरफुली यू शुड वॉच दिस वीडियो, एंड आफ्टर दैट आई विल टीच you that how do you can solve any question of this exercise 4.4. You should not worry about anything, right? I will teach you perfectly, you should not worry, right? So द्विघात समीकरण जो है चैप्टर, उसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और उसके बाद देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करने हैं, मूलों का अस्तित्व हो। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करने हैं। तो क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं, अगर अस्तित्व है तब, वरना नहीं ज्ञात करने भैया। तो देखो सबसे पहले मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो देखो एक इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.4, 4.2, 4.3 में ये अप्लाई हो रहा है कि एक चीज होती है डी, एक A to Z का अक्षर होता है डी। अब डी क्या होता है? एक डी है जो बहुत अहम हिस्सा रखता है इस एक्सरसाइज में। डी देखो, डी को कहते हैं विवित कर, डी होता है विवित कर। अब विवित डी बराबर एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है b² - 4ac। इस फार्मूले को आप लर्न कर लें, क्योंकि ये फार्मूला ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से जाना जाता है, d = b² - 4ac। ये फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई होगा कि d = b² - 4ac। ये फार्मूला राइट डाउन कर ले और उसके बाद लर्न कर ले, क्योंकि ये एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। फिर देखो इससे मूलों की प्रकृति निकालनी ना, जो हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे वो भाई साहब इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। देखो अब ये चीज जो मैंने लिखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसको कैसे भी करके राइट डाउन कर ले और फिर याद कर डालें। ठीक है, अगर ये चीज़ याद ना करी तो आप इस एक्सरसाइज को समझ नहीं पाएंगे। तो देखो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि d की वैल्यू अगर बड़ी हो या बराबर हो 0 से, है ना। ये देखो d क्या होता है हमने बता दिया, d होता है विवित कर। d का आंसर आएगा, d का फार्मूला होता है b² - 4ac। अभी तब तक के लिए देखो, अभी जब तक क्वेश्चन नहीं समझाता हूँ ना मैं, तब तक आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है, समझनी है केयरफुली, बहुत अच्छे से। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, डेफिनेटली पहला क्वेश्चन लगाए उसी में सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ईजी है भाई साहब, कठिन नहीं है। ठीक है, हार मत मानो, इस वीडियो को देखते रहो। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल रियलाइज दैट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट? डोंट वरी अबाउट इट। बस ये फंडे देख लो 1-2 बार, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, तो डी की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो किसके? 0 के, मतलब 0 से बड़ी डी की वैल्यू होगी तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा असमान होंगे। ये समझो कि मूल वास्तविक होते हैं। देखो मूल 3 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, असमान
वास्तविक होते हैं, बराबर होते हैं, काल्पनिक होते हैं और असमान। 4 प्रकार के मूल होते हैं। अब देखो क्या फंडा है। सबसे पहला क्या पढ़ा कि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो या बराबर हो। क्या बताया कि डी की वैल्यू बड़ी हो। देखो ये टेल जिसके तरफ होती है वो भाई साहब छोटा होता है, जिसके तरफ ये दो नोक समझ लो ये होती वो बड़ा होता है। यानी डी बड़ा हो या तो बराबर हो तो मूल या तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर डी बराबर 0 आ जाए, डी का आंसर 0 आ जाए, मतलब ये समझ लो कि डी का ये फार्मूला लगाओगे ना तब पता चलेगा। अभी के लिए इतना याद कर लो, लिख लो बस। अगर आपने डी बराबर 0 पाया तो मूल बराबर होंगे। अगर डी की वैल्यू देखो क्या है, छोटी है, इधर टेल है यानी 0 बड़ा है, डी की वैल्यू छोटी। डी की वैल्यू छोटी हो किससे, 0 से, तो मूल काल्पनिक होंगे। बस इतना याद रख ले। अब ये मूल क्या होते हैं, काल्पनिक क्या होते हैं, बराबर कब होते हैं, मूल वास्तविक कब होते हैं। ठीक है, दो मूल बराबर कब होते हैं, ये फंडा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भी बिल्कुल जस्ट आपको समझ में आएगा। बट आप क्या करें, ये चीज़ राइट डाउन कर ले क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही यूजफुल है एक्सरसाइज में कि डी की वैल्यू अगर क्या हो भाई साहब, बड़ी हो किससे, 0, बड़ी हो या बराबर तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक असमान होंगे। अगर डी बराबर 0 हो तो मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर होंगे। अगर डी की वैल्यू छोटी है 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे। ये फंडा याद कर लेना है। ठीक है, और देखो डी क्या होता है, डी आपको पता है विविधकर होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, और डी बराबर एक सूत्र होता है b² - 4ac, और ये जो डी है भैया ना, ये यही है डी। ये डी क्या है, यही डी लिखा है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज में 3 चीजें पढ़नी। पहले मूलों की प्रकृति निकालनी है। मूलों की प्रकृति इस सूत्र का यूज होकर निकलेगा। ठीक है, फिर चेक करना मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात भी करने। बस 2 चीजें फंडा पढ़नी थी। पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, फिर मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करो, वरना अगर अस्तित्व नहीं है तो मूल कैसे ज्ञात। आप देखो सबसे पहले फंडा है ना, हो सकता है आपको पता हो लेकिन नहीं पता, तो इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो अच्छी चीज को सीखने के लिए टाइम जाता है, तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ समझने के लिए टाइम जाता है, तो आपको टाइम लगेगा बट अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, शायद आपने देखी हो पर आप ना समझ पाए होंगे। मैं ये नहीं समझता कि आप बहुत ब्रिलियंट है, आपको अपना समझकर बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ताकि आप समझ सकें। तो देखो मूलों का अस्तित्व चेक करना हो तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, ये अप्लाई करेंगे। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तब भी ये सूत्र लगाएंगे, लेकिन मूल ज्ञात करने के लिए एक अलग ही सूत्र है जिसका अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जान लें, ये मैं रेफ कर रहा हूँ। ठीक है, एक फंडा और देखें कि एक बहुत अच्छी ट्रिक लगाऊं। देखो जब मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता था तो मेरे अंदर बहुत सारे डाउट आते थे, वही सेम डाउट आपके अंदर होंगे। कुछ बच्चे हैं, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जैसे आप में से कितने लोग जानते हैं कि 0 से बड़ी संख्या क्या होती है, 0 से बड़ी संख्या कोई बता सकते, बताओ भाई सब। 0 से बड़ी संख्या कोई, एनी यू कैन टेल मी व्हाट इज द नंबर हु इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा कौन सा नंबर है? आप कह रहे हो सर भैया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे 100, 1000, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है। जो प्लस में संख्या होती हैं बस याद रखो, विच नंबर इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0। जो नंबर 0 से बड़ा होता है प्लस में, अगर जो संख्या प्लस में होती है वो 0 से सारी संख्याएं बड़ी होती हैं। आप कहते हैं भैया 0 से छोटी संख्या क्या होती है, तो कहते हैं कि भैया सबसे छोटी संख्या तो 0 होती है ना। द वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज 0। आप कह रहे हैं 0 से छोटी, भैया 0 से भी छोटी संख्या होती हैं। जो संख्या माइनस में होती हैं वो संख्या 0 से छोटी संख्या होती है, जैसे कि -1, -2, -3, ये छोटी संख्या होती हैं। तो देखो अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि मूलों का अस्तित्व कब होगा, अगर मूल डी की वैल्यू प्लस में निकल आए। डी की वैल्यू क्या निकल आए, प्लस में, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। बस इतना याद रखो, 0 से बड़ी है ना, 1 तो है, 0 तो है नहीं, 1 2 3 कुछ, तो ये संख्या 1 2 3 यानी 0 से बड़ी है, तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो हमने बताया था कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मूल कैसे होंगे, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है। यानी प्लस में अगर कोई वैल्यू निकले तो डी बड़ा होगा किससे, 0 से, तो मूल वास्तविक तो होंगे और असमान हो। अगर बाई चांस आपने सवाल लगाया और डी बराबर आंसर आ जाए 0, ठीक है, इसका यूज करोगे, डी बराबर 0 आ जाए, यानी 0 आए, सिर्फ 0 आए।
अगर डी का आंसर 1 आ जाए तो डी से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, डी बराबर 2 आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, डी बराबर 3 आ जाए तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे या वास्तविक लिख दो, मतलब प्लस में निकले। अगर डी बराबर 0 आ जाए, सिर्फ 0, तो मूल बराबर होंगे, 0 आए तो मूल बराबर होंगे। लेकिन भैया अगर डी बराबर आ जाए -5 या माइनस में कुछ भी आ जाए तो माइनस में संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि 0 से छोटी संख्या क्या होती है माइनस में। तो यहाँ देखो अगर d छोटा है 0 से क्या है यहाँ d छोटा, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बस ये याद रखो, अगर d की वैल्यू माइनस में आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे, 0 आ जाए तो मूल बराबर होंगे, और d की वैल्यू प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक असमान होंगे। ये फंडा है, ये चीज़ें राइट डाउन कर लें अपनी कॉपी पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, और ताकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नोट नहीं करेंगे तो हो सकता है एक दिन आपको याद रहे, उसके बाद आप भूल जाएँ। तो भूलने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना हम, कोई चीज़ भूलने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें राइट डाउन करें, ठीक है। आप भी राइट डाउन करो और इनको याद करो। उसके बाद क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लगवाने जा रहा हूँ, उनके बाद में ये क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि आपको सीखना है ना, सीखना है। सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, समय खराब मत करो। हो सकता है आपने ना उतारा, बाद में आपको फिर से वीडियो देखनी पड़े, तो इसके लिए आपका समय खराब होगा, ठीक है। तो राइट डाउन ऑल थिंग्स। देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें हमें मूल ज्ञात करने हैं। पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, उसके बाद मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करो, वरना मत ज्ञात करो। इन लोगों ने कहा, इन एनसीईआरटी बुक वालों ने कहा कि पहले द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें मूल ज्ञात करो। तो देखो भैया फंडा क्या है, सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रकृति, फिर अस्तित्व उनका निकालना है कि अस्तित्व हो तो ज्ञात करो, और फिर मूल ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात करना है। ये 3 फंडे पढ़ने हैं, पहले प्रकृति, अस्तित्व और मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर प्लस में आंसर आए तो मूल वास्तविक होंगे, यहाँ नोट कर लो, वास्तविक होंगे। अगर माइनस में आए तो मूल काल्पनिक होंगे। ये बुक में नहीं लिखा, ये ट्रिक बता रहा हूँ। अगर 0 आ जाए, डी की, किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू आएगी, ठीक है। डी के बराबर 0 आ जाए तो मूल बराबर होंगे, क्या होंगे? बराबर। बस ये कॉन्सेप्ट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख दी हैं यहाँ पर। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको इस समीकरण की तुलना करानी पड़ेगी, सब क्वेश्चनों में तुलना करानी पड़ेगी। लिखोगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। यह समीकरण याद होता है जनरली सब बच्चों को, ठीक है। अगर नहीं याद है तो ये याद कर लें, ax² + bx + c = 0 से सब में क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चनों में तुलना करेंगे। जब तुलना कराओगे तो देखो a बराबर b, यहाँ पर जो सामने सामने नंबर होते हैं वो a b c होते हैं। बस ये a मान लो, ये b मान लो, ये c। तो पहला गिनती वाला a बराबर कितना आया? 2, b बराबर आया -3 और c बराबर आया 5। मतलब ये a होता है, ये b होता है। तो a बराबर 2 और b बराबर यहाँ -3 है, तो -3 और c बराबर 5। अब देखो एक सूत्र लगाओगे, d बराबर सूत्र बताया था, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। इससे चेक करेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। इससे मूलों की प्रकृति निकालेंगे इस वाले सूत्र में। पहला क्वेश्चन है, देखो आराम से देखें। पहले ये इक्वेशन सी, उसकी तुलना करा दी, x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो a बराबर पहला वाला लिख लो, b बराबर ये दूसरा वाला लिख लो, c बराबर ये तीसरी वाली गिनती लिख लो। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र पता है, वो होता है d बराबर b² - 4ac। अप्लाई करो तो d लिख लो, d बराबर देखो b², b की वैल्यू कितनी है भैया? b की वैल्यू है -3, तो -3 लिख लो, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, माइनस से -4 लिखा है तो 4 लिख लो। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का, a की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे c की वैल्यू कितनी? 5। अब गुणा करा दो, d बराबर 3 की घात 2, 3 × 9, 4 दूनी 8, 8 और 8 पंचे 40। तो d बराबर 40 से 9 गया 31 बचा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब भैया हमने बताया कि जो माइनस में संख्या 0 से बड़ी संख्या क्या होती है? जो प्लस में निकले वो 0 से बड़ी, जो माइनस में निकले वो छोटी। तो ये d की वैल्यू माइनस में निकली है, और माइनस में संख्या जो होती है d वो छोटी होती है। तो लिख दो d की वैल्यू जो है छोटी है, किससे?
जीरो से। छोटी है ना, 32 निकली, वो भी माइनस का मतलब माइनस में जो संख्या होती है वो छोटी होती है, तो लिख दो डी की संख्या, डी की वैल्यू छोटी है जीरो से। ठीक है, यहीं पर भी छोड़ सकते हो, डी बराबर 32, यहाँ पर माइनस में आए, देखो हमने बताया था डी की वैल्यू अगर माइनस में आए तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। और याद रखो जब काल्पनिक मूल है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मूल काल्पनिक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अगर वास्तविक आए तब भी मूलों का अस्तित्व है, बराबर आए तब भी मूलों का अस्तित्व है। सिर्फ मूल जब काल्पनिक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मतलब ये समझ लो जब डी की वैल्यू माइनस में आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, और डी की वैल्यू माइनस में आई यानी डी छोटा है किससे, जीरो से। जीरो से छोटी संख्या होती है ना माइनस में, तो लिख दो डी छोटा है जीरो से, या यहीं पर लिख देना अतः मूल कैसे काल्पनिक है, ये निकल आई प्रकृति, मूल काल्पनिक है। अतः मूल यहाँ पर लिख लेना, अतः मूल काल्पनिक है। मूल कैसे भैया, मूल हमारे हैं काल्पनिक, मूल काल्पनिक है। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, फैन भी नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, बस इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि सारी वीडियो हमारी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है। अतः मूल काल्पनिक है। और भैया देखो काल्पनिक हो ये प्रकृति, अब मूलों का अस्तित्व, प्रकृति तो निकालिए, मूलों का अस्तित्व। अगर मूल काल्पनिक हो तो मूलों का अस्तित्व कभी नहीं होता, बस याद रखो। अगर वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है, बराबर है तो मूल, अगर इन दोनों में से कोई निकल आता है, मूल बराबर हो, मूल वास्तविक हो, मूल बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन मूल अगर काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अतः मूल काल्पनिक है तो लिख दो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो आपने दो काम कर दिए कि आपने मूलों की प्रकृति, ये मूलों की प्रकृति हो गई, ये मूलों का अस्तित्व हो गया। अब मूल ज्ञात करने हैं भैया, मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वो था कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल क्यों ज्ञात करें, अगर मूलों का अस्तित्व होता तो मूल ज्ञात करते, लेकिन मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल ज्ञात नहीं करेंगे। बट ये बस ये सारे कॉन्सेप्ट, मूलों का अस्तित्व हो तो मूल काल्पनिक होंगे तो मूलों का अस्तित्व नहीं हो, अगर वास्तविक बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है, लेकिन मूल काल्पनिक हो तो अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं तो मूल ज्ञात नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे, समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना किससे करते, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, इससे तुलना करोगे तो a होता पहला वाला, b होता दूसरा वाला, c होता है तीसरा वाला, तो a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर निकलेगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 और c बराबर निकलेगा 4। अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस के 4 रूट 3, तो माइनस के 4 रूट 3 लिख लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, माइनस है माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू भाई साहब कितनी, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू 3 गुणे सी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो d की जो वैल्यू आएगी, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, और रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 का 3 हो जाए, क्योंकि अंडर रूट लगा हो और स्क्वायर लगा तो हट जाता है। देखो 4 पर भी स्क्वायर लगा है, रूट 3 पर तो 4 चक्कू 16, और रूट 3 का स्क्वायर रूट लगा है स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर हट जाते हैं, गिनती बचता है माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48। ठीक है, तो d बराबर जो 16 की 16 3 48। ठीक है, 48 माइनस 48 कितना बचा, 48 माइनस 48 0, d की वैल्यू 0 आई। देखो हमने बताया था कि d बराबर, अगर d छोटा बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक होंगे, अगर d बराबर 0 हो तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, और d की वैल्यू छोटी हो 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, और वास्तविक और बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है। तो मूल कैसे है, d की वैल्यू 0 आई है तो मूल बराबर है, और मूल बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है। तो लिख दो अतः मूल बराबर है, इसीलिए
मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करने हैं। अब देखो मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करो, लेकिन मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसका यूज करना पड़ेगा। तो देखो कौन सा फार्मूला होता है मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, ये सूत्र याद कर लें, क्योंकि देखो एक फार्मूला ये याद करना है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक और होता है मूल ज्ञात करने के लिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a। ये फार्मूला होता है, इसको भी याद कर लें। इस फार्मूले को आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, एक्स ये पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे, एक ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे पूरे 100%। ठीक है, अब ये सारी ए बी सी आ रहे हैं, उसमें वैल्यू रखो। देखो x बराबर माइनस आया, माइनस लिख लो b की वैल्यू है -4√3, तो लिख लो -4√3, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4√3, तो -4√3 उसका स्क्वायर कर दो माइनस। अच्छा देखो 4 है, 4 लिख लो। ए की वैल्यू देखो कितनी, ए की वैल्यू है 3 लिख लो, गुणे में सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 4, तो 4 लिख लो, होल डिवाइडेड बाय 2 गुणे 1, ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, बराबर में देखो ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बचेगा 4√3, तो यहाँ लिख दो 4√3, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा दो, अंडर रूट के अंदर देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, माइनस 4 3 12, 12 चौक 48। ठीक, और पूरे के बट्टे 2 3 6 आएगा, तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 4√3, ऐसे लिख लो, प्लस माइनस लगा दो, अंडर रूट के अंदर देखो 16 3 48, 48 माइनस 48 पूरे के बट्टे 6। देखो 48 से 48 कट जाएगा 0, और 0 के ऊपर कितने भी अंडर रूट लगे कोई फर्क नहीं बचेगा, तो बराबर बचा 4√3 बटे में 6 प्लस माइनस 0। ठीक है, तो x बराबर आया 4√3 बटे में 6, काटो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x बराबर 2√3 बटे में 3, ये आंसर आ गया। 2√3 बटे में 3, ये आंसर आ गया। ये मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन मूल एक नहीं होता, मूल होते 2। मूल कितने होते हैं, 2, तो लिख दो अतः मूल ज्ञात करने, अतः मूल बराबर 2 बार लिख लेने हैं, 2√3 और बटे में 3, कामा 2√3 बटे में 3, क्योंकि मूल भैया एक नहीं मूल 2 होते हैं, तो 2 बार लिख लो क्योंकि एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सेकेंड क्वेश्चन हमारा लग गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था जो हमारा 3x² माइनस 4√3x प्लस हाफ 4 बराबर 0, समीकरण की तुलना कर दी, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। प्रकृत ज्ञात करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके हमने d की वैल्यू निकाली, तो d की वैल्यू 0 आई। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो मूल कैसे होते हैं, मूल बराबर होते हैं। मूल बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो इस सूत्र का प्रयोग करके मूल निकाल लेने। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सारी ए बी सी की वैल्यू डाल दी, सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 2/√3। लेकिन मूल भैया एक नहीं होते हैं, मूल 2 होते हैं। मतलब मूल क्या होते हैं, जो x का आंसर आता है, x की वैल्यू आती है, वही मूल होते हैं। ठीक है, लेकिन मूल एक नहीं होता है, मूल एक थोड़ी होता है। तो मूल लिखे, जब हमने लिखा अतः मूल, जो मूल होते हैं 2 होते हैं, तो इसी को 2 बार लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर 2 निकलते तो 2 बार नहीं, अगर 1 निकले तो 2 बार लिख दो, अगर 2 निकले तो दोनों को लिख दो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस हाफ 3 बराबर 0। इसकी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों का अस्तित्व और मूल भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण की तुलना करानी पड़ती है। तो लिख लो की तुलना। अब आप समझ गए होंगे ना सारे क्वेश्चन की तुलना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा -6 और c बराबर आ जाएगा 3। तो a b c की वैल्यू, अब मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया था, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर देखो b है, b की वैल्यू -6 लिख लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है माइनस 4 लिख लो, गुणे में a की वैल्यू है 2 लिख लो, गुणे में c की वैल्यू 3,
तो d बराबर देखो 6 की घात 2 6 36 आ जाएगा, माइनस 4 3 12 और 12 3 12 12 2 24 12 3 36 और भैया 36 से 36 घटाओगे क्या आएगा 0। लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट अगेन। 2x² माइनस 6x प्लस 3, कहीं गड़बड़ी लग रही है कि तुलना x a बराबर 2 b बराबर माइनस 6 c बराबर 3। b की वैल्यू है माइनस 6, 4 इंटू 2 गुणे 3, 6 36 4 दूनी 8 8 3 24 होता है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 4 दूनी 8 8 3 24 8 3 24 और घटाएंगे तो 6 से 4 गया 2 और 3 से 1 12। डी की वैल्यू 12 आई यानी प्लस में आई, तो डी की वैल्यू बड़ी है ना 0 से बड़ी होती है 12, तो लिख दो डी की वैल्यू बड़ी है 0 से, और 0 से बड़ी है तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक। तो आगे लिख देना अतः मूल वास्तविक तथा समान है तथा असमान है। ठीक है, अगर वास्तविक तथा असमान हो तो मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व होता कब नहीं है, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व जब होता है जब मूल काल्पनिक होते हैं। मूलों का अस्तित्व तब नहीं होता जब काल्पनिक होते हैं। मूलों का अस्तित्व है। ठीक, अब मूलों का अस्तित्व है तो मूल निकालने हैं भैया। हमने अभी आपको बताया कि मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, जो फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, x बराबर माइनस है माइनस लिख लो, b आया भैया, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, तो माइनस के 6 लिखो। अब दो चिन्ह एक पास नहीं हो सकते, प्लस लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, प्लस माइनस अंडर रूट लगा अंडर रूट। अब देखो बी स्क्वायर आया, बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू लिख दो माइनस 6, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 गुणे सी, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 3, तो 3 लिख लो बटे में 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2। तो आगे यहाँ सोल्व कर दे रहे हैं, देखो x की ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 दूनी 8 8 3 24 और बट्टे में देखो यहाँ हो जाएगा अपना 2 दूनी 4, तो x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 से 24 घटाओगे बचेगा 12 बटे में 4। ठीक है, अब 12 को अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, 2 छंग 12 2 तियाँ 6 2 तियाँ 6 3 इक्यावन 2 रूट 3 लिख सकते हैं। आप देखो अगर अंडर रूट से बाहर निकालना तो उसका लासा लो, जिसका जोड़ा बन जाए उसको अंडर रूट से बाहर निकालो, जिसका जोड़ा ना बने उसको अंडर रूट में लिख लो। तो 12 की जगह लिख सकते हैं 6 लिख लो, प्लस माइनस 12 की जगह लिख सकते हैं 2 रूट 3 और बटे में 4, 2 कामन मिल जाएगा, x बराबर देखो 6 है 2 है, तो 2 कामन 2 तियाँ 6 प्लस माइनस रूट 3 बटे में 4, 2 इक्कन 2 2 दूनी, तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, ये मूल आ गए। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, तो अतः मूल क्या हो जाएगा, अतः मूल कितने होते हैं अभी बताया, मूल 2 होते हैं। अतः मूल क्या हुए, एक बार प्लस माइनस लगा है तो प्लस बी चिन्ह ले लो, माइनस बी, एक बार लिख लो 3 प्लस 3 रूट बटे में 2, मतलब एक बार प्लस लगा दो काम है, एक बार माइनस 3 माइनस रूट 3 बटे 2, ये 2 मूल आ गए, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। हम आशा कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार वीडियो आप अगेन देख लें, आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना भाई। कोई भी एक्सरसाइज देखो 4.1 4.2 4.3 4.4 कोई भी क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, है ना, तो क्यों ना उनको छोड़ दें, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ना भाई, हम सारे क्वेश्चनों को प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 3 भी हो गया। उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। मेरे पास बुक नहीं है तो इस मोबाइल फ़ोन की सहायता लेता हूँ क्वेश्चन को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इस एक्सरसाइज 4.4 के पहले क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन थे, अब सेकेंड क्वेश्चन है। अब देखो इस एक्सरसाइज में भैया ये तो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। रियलिटी में ऐसा हो जाए कि एक्सरसाइज 4.4 का सेकेंड क्वेश्चन ना आए, वरना सेकेंड क्वेश्चन से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है। ये सेकेंड में 2 क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, जो हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अब इन क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हैं। देखो बहुत अच्छी बात कह दी, कह रहे के का मान ज्ञात करो और दो मूल बराबर हैं। बहुत अच्छी हिंट दे दी, मूल क्या कह दिए, बराबर है। देखो हिंदी पढ़ो, क्या है हिंदी में, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का मान ज्ञात कीजिए यदि उनके दो मूल बराबर हों। मतलब के का मान ज्ञात करना, दो मूल बराबर, मतलब साफ साफ कह दिया मूल बराबर है भैया, और मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, डी बराबर 0। यही तो बहुत बड़ी हिंट दे दी, के का मान ज्ञात करना है मतलब के की वैल्यू निकालनी है, मूल बराबर है तो डी बराबर 0 होता है। बस लग गया सवाल। अब देखो कितनी चुटकी में सवाल लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछ सकता, लेकिन 2 नंबर बहुत होते एग्जाम के लिए, ठीक है। हमें के का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब इन्होंने एक बात कही कि के का मान ज्ञात करो और मूल बराबर है, तो इन्होंने कहा कि मूल बराबर है। देखो कहा मूल बराबर है। अब भैया मूल बराबर हुए, अगर मूल बराबर होते हैं तो एक बात बताई थी, डी बराबर क्या होता है, 0। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, उन्होंने कहा कि के का मान ज्ञात करो मूल बराबर हो तब, तो हमने लिख दिया मूल बराबर हैं, और जब मूल बराबर होते हैं तो हमें पता है डी बराबर क्या होता है भैया, डी बराबर 0 होता है। अब डी की वैल्यू पता है ना, डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। हमने कहा था कि भैया डी वाला फार्मूला याद कर लो, d = b² माइनस 4ac, ये याद कर डालो, पूरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व। एक ये याद कर लो, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपन 2a, इसको कहते हैं द्विघात सूत्र। क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र। ये भी याद कर डालो क्योंकि ये भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका यूज़ नहीं करना, हमने इसको रफ करे दे रहे हैं, ठीक है। याद कर डालो। तो d बराबर 0, तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। डी बराबर यही सूत्र होता है ना, d = b² माइनस 4ac। तो d की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, d के नीचे लिख दिया b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो 0 लिख दो। अब देखो b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ पर एक स्टेप याद रखना है, यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे इस समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी। समीकरण की तुलना करते हैं ना सारे, तो लिख दो समीकरण की तुलना। पहले ये लिखना, उसके बाद में यहाँ से लिखना, ठीक है। समीकरण की तुलना किससे कराते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा k और c बराबर आ जाएगा 3। पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। तो a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया k और c बराबर आ गया 3। तो a b c की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पहले यह समीकरण लिखना, उसकी तुलना करानी है, a b c की वैल्यू निकालनी है। फिर उन्होंने कहा था मूल बराबर है, तो लिख लो मूल बराबर है। ये लिख देना, बता देना कि भैया चूँकि मूल क्या है, बराबर है, इसीलिए मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है। d की वैल्यू ये है 0, हमने लिख दी। देखो b की वैल्यू कितनी है, k, तो b की जगह k² लगा, स्क्वायर माइनस लिख लो, 4 है 4 लिख लो, गुणे a की वैल्यू 2 है, गुणे c की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 0। k² लिख लो, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 लिख लो बराबर 0। अच्छा ये k वाला है, इसको उधर भेजेंगे तो k² ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है और साथ में प्लस माइनस, मतलब स्क्वायर हटाते हैं तो जो राइट हैंड साइड में संख्या उस पर अंडर रूट आ जाता है, साथ में प्लस माइनस भी आ जाता है। अब देखो 24 आया, के की वैल्यू यहाँ एक अगेन लिख रहा हूँ, के बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए के का आंसर आ चुका, लेकिन अंडर रूट से देखो बाहर निकले तो निकाल लो। तो इसका लासा लो, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 तियाँ 6, 3 × 9 3। देखो इनका जोड़ा बन गया, ना तो इसका जोड़ा बना ना ही, तो जो जोड़ा बन जाए उसको एक बार लिख लो। इनका जोड़ा नहीं बना, इनका गुणा कर दो, 2 तियाँ 6, उनको रूट में लिख लो। तो इसकी जगह लिख सकते हैं के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24 की जगह लिख सकते हैं 2√6। तो ये भैया के की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये समीकरण दे रखी थी 2x² माइनस प्लस kx प्लस 3, के का मान ज्ञात करो अगर मूल बराबर हो तो, दो मूल बराबर। तो सबसे पहले हम समीकरण की तुलना कराते हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, जिससे a बराबर 2 मिल जाता है, b बराबर k मिल जाता है और c बराबर 3 मिल जाता है।
उसके बाद हमें पता है कि मूल बराबर है, तो हमने लिख दिया मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है। d की वैल्यू ये होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर ली हमने, ये क्वेश्चन लगा लिया, k की वैल्यू आई प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग गया। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लगेगा, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है हमारा के एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस ऑफ 6 बराबर 0। ठीक है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस ऑफ 6 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करने हैं, और वो भी सॉरी के का मान ज्ञात करना है, और दो मूल बराबर हैं। बहुत अच्छी बात कर दी ना। अब देखो ये द्विघात समीकरण तो लग नहीं रही, देखो यहाँ पहले इनकी गुणा कराएंगे, के एक्स है और ब्रैकेट में, तो गुणा कराओ। के एक्स की गुणा एक्स से कराओगे तो आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, 2 एक्स, देखो गुणा कैसे करो, यहाँ k है, यहाँ x कितने 2, तो k लिख लो, x 2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस था माइनस 2 की गुणा k x से कराओ 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, इसकी तुलना करा देंगे, समीकरण की तुलना किससे कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब कराएंगे तो a बराबर कितना मिलेगा k, और b बराबर कितना मिल जाएगा, a बराबर k, b बराबर मिल जाएगा माइनस 2k, और c बराबर 6। ठीक है, उन्होंने कहा चूंकि मूल क्या है, बराबर है, इन्होंने कहा कि मूल बराबर हैं, मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो d बराबर 0 होता है, वैल्यू डालो, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर ले, देखो b², b की वैल्यू है माइनस के 2k, तो लिख लो माइनस के 2k स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, माइनस 4 होता है 4 लिख लो, a की वैल्यू कितनी है k लिख लो इंटू c, और c की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 0 है, 0 लिख लो। देखो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 की गुणा 6, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और k, तो ये हो गया 24k बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ से 4 के टेबल में 4 भी आता है, 24 भी आता है, तो 4 कामन ले लो, k यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, k कामन मिल जाएगा, 4 कामन ले लिया, 4 बचा नहीं, k 2 है, 1 कामन, k माइनस 4 छंग 24 बराबर 0। एक बार इसको लिख लो 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर लिखो 4k बराबर 0, तो k बराबर आ गया 0/4 यानी k बराबर 0। एक k की वैल्यू 0 निकली, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर ये माइनस का है प्लस का, यानी k की वैल्यू 0 निकली और 6 निकली। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण ये हमने कंप्लीट कर ली, और इसके जो थर्ड कितने क्वेश्चन है मुझे चेक कर लेने दो। क्वेश्चन है इसके 3 क्वेश्चन, आप टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ना, तो आप इतने क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद आप खुद से प्रयास करें, आप खुद से लगाएं इनको, ताकि आप समझ सकें। देखो कोई भी काम करें, जब तक हम खुद से नहीं करते कोई चीज़ समझ नहीं पाते। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए यू हैव टू डू योर सेल्फ एनी वर्क, यू शुड revise yourself this whole exercise 4.4 so that you can understand every question of this exercise. Thank you for watching this video. ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल देवल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये उद्देश्य है कि आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करें, आपको अच्छे से अपना समझकर हर क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि आप समझ सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और अगली एक्सरसाइज का, जिस एक्सरसाइज का या कोई भी डाउट है तो आप उसका लिंक, अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हम और अच्छे से आपका बेहतर प्रयास कर सके आपकी शिक्षा को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, मेरे पास जो भी, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट जस्ट आई 12th पास एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर BSc मैथमेटिक्स। ठीक है, आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जामिनेशन IAS, एंड सो आई हैव टेकन, आई वांट टू टेक ऑप्शनल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके अलावा मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है, बट आपका भाई की तरह, परिवार की तरह सपोर्ट कर सकता हूँ। आप भी मेरा सपोर्ट करें, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी वीडियो देखे जाकर। ठीक है, जो वीडियो आपने ना देखी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।